चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं विटामिन B9। ये दूसरे तरीके से वीडियो डाल रहे हैं क्योंकि उसमें बहुत लोगों का ये आया था कि उसमें कुछ दिखता नहीं है। ये मैं आज दूसरे तरीके से बनाने का कोशिश किया हूँ आप लोगों के लिए। स्टार्ट करते हैं। विटामिन B9 को हम लोग क्या विटामिन B9 और विटामिन B12 दोनों मिलके हमारा जो बनाता है हेमाटोपोएटिक विटामिन होता है, ठीक है, यानी कि हिम सिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन लोगों का रोल। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। विटामिन B12 B9 को हम लोग फॉलिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। विटामिन B9 का जो मेन सोर्स होता है वो होता है हमारा प्लांट्स में भी क्या होता है तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। अब इसका नाम विटामिन B9 का फॉलिक एसिड क्यों पड़ा? फॉलिक एसिड इसलिए पड़ा क्योंकि ग्रीन लीव्स में यानी कि प्लांट की ग्रीन लीव्स में सबसे ज़्यादा एबंडेंट अमाउंट में कोई विटामिन मिलता है तो विटामिन B9 मिलता है। तो इसी फोलियम को हम लोग लीव्स कहते हैं, फोलियम। अब फोलियम से ही हमारा नाम आया फॉलिक एसिड या फॉलेट। इसका एक्टिव फॉर्म, मोस्ट एक्टिव फॉर्म जो होता है THFA होता है। THFA क्या होता है? टेट्राहाइड्रोफोलेट या टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड। इसका फंक्शन जो होता है, इट इज़ अ कैरियर ऑफ वन कार्बन ग्रुप। अब वन कार्बन ग्रुप एंड देयर मेटाबॉलिज्म हम लोग देखते हैं। वन कार्बन ग्रुप और उसका मेटाबॉलिज्म क्या होता है। वन कार्बन ग्रुप में अभी दो ही हम लोग बात करते हैं, एक मिथाइल का और एक मिथाइलिन का। नेक्स्ट वाले पेज पे 3 और हैं, टोटल 5 होते हैं मेन। ये सब बस हम लोग एक बार नाम देख लेना, मिथाइल, मिथाइलिन और आपका मेथिनिल हो जाएगा। फिर आपका ये मेथिनिल के साथ फॉर्मिल हो जाएगा, मेथिनिल हो जाएगा, फॉर्मिनो हो जाएगा। ये 5 होते हैं। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये वाला पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मिस ही नहीं करना। जिसमें जितना भी वन कार्बन ग्रुप्स होते हैं सब रिवर्सिबल होते हैं एक्सेप्ट मिथाइल THFA से, जो मिथाइलिन THFA से मिथाइल THFA में जो कन्वर्जन होता है वो इरिवर्सिबल होता है। हम लोग आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। अब इसमें हम लोग आगे ये वाला चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि मिथाइलिन THFA से मिथाइल THFA जो होता है वो इरिवर्सिबल होता है। देखिए ये सिंगल एरो है, या रिवर्सिबल एरो नहीं है, ये सब में रिवर्सिबल एरो है। फॉर्मिनो से मिथेनिल बन गया, मिथेनिल से फॉर्मिल, मिथेनिल से फिर मिथाइलिन बन जाता है। अब फॉर्मिल कैसे क्या बनता है वो हम लोग देख लेते हैं। फॉर्मिल THFA बनता है हमारा ट्रिप्टोफान से। ट्रिप्टोफान एक अमाइनो एसिड है विच इज़ अ सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, ठीक है। अब फॉर्मिल THFA का फंक्शन क्या होता है? प्यूरिन सिंथेसिस में काम करता है। मेन इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है प्यूरिन सिंथेसिस में। यहाँ पे फॉर्मिमिनो THFA किससे बनता है? हिस्टिडीन से बनता है। फिर फॉर्मिमिनो से बने आपका मिथेनिल बन जाएगा, फॉर्मिल से मिथेनिल बन जाएगा। मिथेनिल से मिथाइलिन बनता है, मिथाइलिन एक यहाँ से भी आता है, सेरीन से बनता है, ये ग्लाइसिन में कन्वर्ट होता है। और 3 कार्बन सेरीन होता है, 2 कार्बन ग्लाइसिन होता है, यानी कि 1 कार्बन ये रहा, ये 1 कार्बन से ये बन गया मिथाइलिन THFA। और जब मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स होता है वन कार्बन कंपाउंड बनाने का वो सेरीन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ होता है वो यहाँ मैंने एंजाइम में लिखा है, सेरीन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफरेज, ये एंजाइम होता है। फिर यहाँ से मिथाइलिन THFA से 1 वे ट्रैफिक, बाकी सब 2 वे ट्रैफिक, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। मिथाइल THFA बन जाता है। और मिथाइल THFA में कैसे कन्वर्ट होता है? वो आपका कन्वर्ट होगा ऐसे, विटामिन B12 से ये विटामिन B12 जो होता है वो मिथाइल B12 बन जाता है। और मिथाइल वाला ये वाला ग्रुप आके आपके पास विटामिन B12 के पास ऐड हो जाता है। ये कन्वर्जन हो गया। यहाँ पे THFA अलग निकल गया। ये जो THFA होता है यही एक्टिव फॉर्म होता है हमारा किस चीज़ का? फॉलिक एसिड का। और इस कन्वर्जन में हमारा एक और चीज़ लगता है, होमोसिस्टीन जो होता है, ये भी एक अमाइनो एसिड है, ये मेथियोनिन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अगर ये विटामिन B12 मिथाइल B12 में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो इसको हम लोग कहते हैं फॉलेट ट्रैप। अगर ये वाला स्टेप नहीं हो पाएगा तो हमारा जो होता है डिफिशिएंसी जो मैनिफेस्टेशन हम उसको नाम देते हैं फोलेट ट्रैप। ये फ्री फॉर्म THFA हमारा बन गया। ये क्या होता है हम लोग जानते हैं, डेफिशिएंसी इसका हो जाएगा तो फोलेट ट्रैप होगा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या क्या कैसे कैसे, सबसे पहले हम लोग बताया था कि ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री पॉइंट टू वन कार्बन मेटाबॉलिज्म इज सेरीन वाला पॉइंट मैंने पीछे वाला स्लाइड में आपको बताया था। एंजाइम कौन सा यूज होता है यहाँ पे अलग कलर से लिखा है, सेरीन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफरेज। एंजाइम यूज्ड इज सेरीन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफरेज। किस में? सेरीन से ग्लाइसिन में जो कन्वर्जन हो रहा था, ग्लाइसिन से क्या बन रहा था? एक आपका बन जा रहा था मिथाइलिन THFA।
अब आगे आते हैं फोलेट ट्रैप में लीड टू डिक्रीज इन THFA। फोलेट ट्रैप मैंने बताया था मिथाइल B12 नहीं बनता है B12 से, तो उसी को फोलेट ट्रैप कहते हैं हम लोग। उसके फोलेट ट्रैप में लीड टू डिक्रीज इन THFA फ्री फॉर्म में नहीं बन पाएगा, यानी कि आपका विटामिन B9 नहीं बन पाएगा। 10 कैरियर ऑफ विटामिन कैरियर जो होता है 1 कार्बन मेटाबॉलिज्म का कौन सा होता है, THFA होता है, तो ये नहीं बन पाएगा तो डिक्रीज हो जाएगा, टोटल सारा 1 कार्बन मेटाबॉलिज्म ही डिसरप्शन में चला जाएगा। अब THFA अगर डिक्रीज हो गया तो इसका एक और जो होता है वो न्यूक्लियर मैचुरेशन डिफेक्ट होता है। ठीक है, ये पीछे वाला स्लाइड में फिर यहाँ आते हैं। यहाँ मैं आपको ये वाला बताना छोड़ दिया था। देखिए जैसे कि अगर मान के चलिए कि फॉर्मल THFA क्या फंक्शन क्या होता है, प्यूरिन सिंथेसिस। मिथाइलिन THFA से क्या बनता है, TMP का सिंथेसिस होता है। TMP यानी कि किसमें चला जाएगा, पिरिमिडीन सिंथेसिस में। पिरिमिडीन सिंथेसिस यानी कि DNA दोनों मिलकर बनाते हैं। तो अगर ये दोनों स्टेप में कहीं भी स्टॉपेज हुआ तो न्यूक्लियर मैचुरेशन नहीं हो पाएगा, यानी कि यही डिफेक्ट मैं आगे आपको बताया हूँ ये वाला पॉइंट में। ये देखिए फोलेट ट्रैप में लीड टू, ये वाला तो हो गया था। THFA डेफिशिएंसी लीड्स टू न्यूक्लियर मैचुरेशन डिफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, MCQ में आ सकता है ये और ये दोनों। ठीक है, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ आ गए, यहाँ हम लोग देखते हैं। अब ये देखिए फॉलिक एसिड का डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशन। ठीक है, फॉलिक एसिड का डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशन हम लोग आ जाते हैं। सबसे पहले जो आता है हमारा क्या आएगा, अगर डिक्रीज DNA सिंथेसिस है, DNA का अगर सिंथेसिस कम है तो क्या होता है, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया होता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या होता है इसमें कि अगर फोलेट ट्रैप हो गया, फॉलिक एसिड का फॉलिक एसिड का बनना कम हुआ, फॉलिक एसिड अगर कम है तो हमारा जो पीछे वाले स्लाइड से हम लोग देखे थे, ये वाला देखिए, ये वाला स्टेप नहीं हो पाएगा हमारा। ये वाला स्टेप कभी कन्वर्ट हो पाएगा, मिथाइलिन THFA फॉर्मिल THFA प्यूरिन सिंथेसिस में जाता है, ये नहीं बना पाएगा। फिर आपका मिथाइलिन THFA TMP सिंथेसिस में जाता है, जो कि न्यू DNA सिंथेसिस में, ये भी नहीं हो पाएगा। तो इन सब की वजह से क्या होगा, हमारा जो बोन मैरो जो होता है उसमें जो DNA का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, यानी कि ये RBC का फॉर्मेशन जो होगा बड़ा बड़ा हो जाएगा। उसी को हम लोग कहते हैं मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, जिसमें सेल्स जो हम लोग पेरिफेरल ब्लड स्मेयर जो बनाते हैं उसमें हमको सेल्स दिखेगा, बहुत बड़े बड़े सेल्स दिखते हैं, उसी को मेगालोब्लास्टिक अनीमिया कहते हैं। अब यहाँ मैंने ये पॉइंट ऐड किया, देखिए मिथाइल THFA से THFA में कन्वर्ट होता है, जो कि नहीं हो रहा है। विटामिन B12 से मिथाइल B12 और यहाँ से होमोसिस्टीन से, उसी जो चार्ट का ये लास्ट वाला पार्ट है, ये वाला अगर नहीं हो रहा तो क्या होगा, फोलेट ट्रैप। ठीक है, फोलेट ट्रैप होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा जो इसका डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशन है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स में क्या आ जाएगा, सेम रीज़न है, डिफेक्ट डेफिशिएंसी ऑफ THFA, यानी कि DNA का सिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगा। तो दो बीमारियां इसका मेन होते हैं, स्पाइना बाइफिडाई और एक एनेंसेफेली और स्पाइना बाइफिडाई, ये दो बीमारी होते हैं। ये अगर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होगा तो उसमें होता है। इसका ट्रीटमेंट के लिए हम लोग क्या दे सकते हैं, फॉलिक एसिड देते हैं। जब आप लोग सुने होंगे कि प्रेगनेंसी के समय ही ये विटामिन B9 का फॉलिक एसिड चलने लगता है, जो भी फीमेल होती है। ठीक है, लेकिन जब सबसे जो मेन टाइम जो होता है, जब आप प्लान करते हैं किसी भी बेबी के लिए, तभी से आपको फॉलिक एसिड का सप्लीमेंट्स लेना होता है। लेकिन अगर तब आप नहीं ले सकते तो एटलीस्ट तो प्रेगनेंसी के टाइम में तो लीजिए ही नहीं, तो ये दो बीमारियां होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है बच्चे में। तीसरा जो मैनिफेस्टेशन होता है होमोसिस्टिनेमिया, होमोसिस्टिन बढ़ते चला जाएगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था इस वाले स्लाइड में। देखिए होमोसिस्टिन से मेथियोनिन में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये वाला कन्वर्जन नहीं होगा, ये सब कोई स्टेप नहीं होता। होमोसिस्टिन क्या होगा, बहुत सारा बढ़ जाएगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ जैसे वही चीज़ लिखा हुआ है, होमोसिस्टिनेमिया हो जाएगा, यानी कि सीरम में होमोसिस्टिन बढ़ जाएगा। तो अगर सीरम में बढ़ेगा तो ब्लड यूरिन में भी आएगा, तो इसलिए होमोसिस्टिन यूरिया दो टाइप का होता है, क्लासिकल नॉन क्लासिकल। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, किस में पढ़ेंगे, अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म में। अब हम लोग देखते हैं सैम क्या होता है, एस एडिनोसिन मेथियोनिन, ये क्या होता है, मिथाइल ट्रांसफ़र करता है। ये मेनली सैम से आपका मिथाइल ट्रांसफ़र होगा तो SAH में कन्वर्ट होगा। अब मेथियोनिन वाला जो फंक्शन नहीं बन पा रहा है होमोसिस्टिन से, मेथियोनिन बन रहा है, तो मेथियोनिन नहीं बन पाएगा, तो सैम इज़ द एक्टिव फॉर्म ऑफ मेथियोनिन, ये याद रखना है। सैम इज़ एक्टिव फॉर्म ऑफ मेथियोनिन, तो सैम भी नहीं बन पाएगा। सैम नहीं बन पाएगा तो एपीप्लास्टिक मॉडिफिकेशन अफेक्टेड हो जाएगा, जो कि कैंसरस होता है। अगर एपीप्लास्टिक मॉडिफिकेशन नहीं होगा तो कैंसर होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, इसलिए प्रोन टू कैंसर हो जाता है अगर सैम की डेफिशिएंसी होती है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि नॉर्मल डाइट इज़ रिच इन फॉलिक एसिड में नॉर्मल डाइट बहुत रिच होता है, लेकिन फिर भी डेफिशिएंसी कैसे पॉसिबल है, वो ऐसे होता है। देखिए
फोलिल पॉलीग्लूटामेट जो होता है, जो केमिकल फॉर्म ऑफ फॉलिक एसिड होता है, फोलिल पॉलीग्लूटामेट, ये वाला याद रखना होगा आप लोगों को, ठीक है। ये सेंसिटिव होता है हीट से। अगर हम लोग फूड को कुक करते हैं तो 95% जो फॉलिक एसिड होता है वो डिस्ट्रॉयड हो जाता है। तो अगर 95% फॉलिक एसिड जो हम लोग ले रहे हैं वो आ ही नहीं रहा है, मात्र 5% आ रहा है, तो फॉलिक एसिड का डेफिशिएंसी हो सकता है आराम से। बायोकेमिकल असेसमेंट में क्या क्या आएगा, सीरम फॉलिक एसिड, सीरम फोलेट या रेड सेल फोलेट, हिस्टीडीन ब्लड टेस्ट हम लोग देख सकते हैं। फिग्लू, फिग्लू एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिग्लू का फुल फॉर्म आपको ये जानना होगा। फिग्लू का फुल फॉर्म जो होता है आपका फॉर्म इम्यूनोग्लूटामिक एसिड, फॉर्म इम्यूनोग्लूटामिक एसिड, ठीक है। इससे बनता है फिग्लू बनता है, ठीक है। फिग्लू से ग्लूटामेट बनता है, यहाँ से आपका कन्वर्जन हो जाएगा THF जो होता है, THFA जो होता है फॉर्म इम्यूनो THFA में बना लेगा, कन्वर्ट हो जाएगा। और फिग्लू क्या होगा, जब मान के चले जब हमारा ये फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है तो ये स्टेप नहीं बन पाए, नहीं आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि THFA कम होगा। यहाँ पे THFA की ज़रूरत होती है, THFA कम होगा, THFA कम होगा तो आपका फिग्लू क्या होगा, एक्यूमुलेट होगा। फिग्लू एक्यूमुलेट होगा तो एक्सक्रीट होगा किस में, यूरिन में। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम देखते हैं, उसके बाद जो आता है वो सीरम होमोसिस्टीन देखते हैं। क्यों देखते हैं हम, मैंने आपको बताया था पीछे। फिर PBS क्या होता है, पेरिफेरल ब्लड्स में। इसमें आपको सेल मैक्रोसाइट, बड़े बड़े सेल दिखेंगे, टीयर ड्रॉप सेल्स दिखेंगे, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स दिखेगा, एनाइसोपोइकिलोसाइटोसिस भी दिखता है, ठीक है। फिर मेथोट्रेक्सेट, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ मैं आपको। मेथोट्रेक्सेट जो होता है ये फोलेट डेफिशिएंसी कॉज करता है। मेथोट्रेक्सेट लेने से फॉलिक एसिड कम बनने लगता है, जिसका हम लोग, इसका 2 यूजेस हैं। एक आपका कैंसर में भी यूज़ होता है, क्योंकि कैंसर में क्या होगा ना, फॉलिक एसिड कम होगा तो DNA सिंथेसिस कम होगा। DNA सिंथेसिस अगर कम होगा तो ये DNA रेप्लिकेशन कम होगा। DNA रेप्लिकेशन कम होगा यानी कि सेल साइकिल स्टॉप हो जाएगा। सेल साइकिल स्टॉप होगा तो क्या, सेल का प्रोलिफरेशन ज़्यादा अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ सेल इज नोन एज कैंसर या नियोप्लेजिया। तो वो कैंसर क्या होगा, इनहिबिट हो जाएगा, ठीक है। अब ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कैसे करता है, इट इज़ अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ इनहिबिटर ऑफ DHFR। DHFR क्या होता है, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। ये एक एंजाइम होता है जो कि हम लोग पिरिमिडीन सिंथेसिस में पढ़ेंगे। पिरिमिडीन सिंथेसिस यानी कि न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म हम लोग देखेंगे इसके बारे में। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट पॉइंट है। लास्ट पॉइंट में क्या है कि फॉलिनिक एसिड और ये हम लोग फॉलिनिक एसिड या 5-फॉर्मिल THFA ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। किसी को मेथोट्रेक्सेट दिया जा रहा है तो फॉलिक एसिड तो ज़रूरत है उसको, फॉलिक एसिड की ज़रूरत है, तो फॉलिक एसिड बनाने के लिए हम लोग ये देते हैं उसको, फॉलिनिक एसिड और 5-मॉर्फिल THFA यूज्ड इन द ट्रीटमेंट फॉर फोलेट डेफिशिएंसी कॉज्ड बाय एंटीफोलेट ड्रग्स, ठीक है। इसके जगह पे हम ल्यूकोवोरिन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ल्यूकोवोरिन भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह पे। बस इतना ही है ये विटामिन B9 में। थैंक यू।